शादीशुदा लोगों, किसी की बेटी को बेजा तकलीफ देके उसके बाप को रुलाया ना करो। बात बात पे तलाक की धमकी ना दिया करो। वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं, किसी की बेटी भी है। आपके निकाह में बाद में आई है, वो किसी के सीने पे खेली है, किसी के कंधों पे टहली है, वो किसी की उंगली पकड़ के उसने 1000 सवाल किए थे जिंदगी में। किसी ने रुखसत करते वक्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। उसे गाली देते वक्त कमजोर ना समझना, उसे लात जूते मारते वक्त ये मत समझना ये कुछ नहीं कर सकती। वो भी इंसान है, अगर तू तो थप्पड़ मारेगा एक वो भी तो मार सकती है। लेकिन क्यों नहीं मारती? तुझे पता है, जब वो चली थी बाप ने पगड़ी उतार के पैर में रखी थी, कहा था मेरी बेटी अपने बाप की 18 साल की मेहनत की लाज रख लेना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैंने 18 साल तुझे लुक में खिला के पाला है, उसकी कीमत कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी हो जाए अपने बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। तुम कुत्तों की तरह मारते रहे वो पिटती रही, तुम उसको गाली देते रहे वो सुनती रही, तुम उसे जलील करते रहे, अपने परिवार में वो बर्दाश्त करती रही। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तो तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा, जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात में बच्चियों को तलाक न दिया करो, बात बात में घर से न निकाला करो, छोटी सी जिद को लेकर के किसी की जिंदगी तबाह न किया। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम आपके दरवाजे पे अली आए, बैठ गए। हुजूर ने क्या कहा? अली कैसे आए हो? हुजूर बस आ गया, अगली बात कहने की हिम्मत नहीं। फिर हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? हुजूर बस यूं ही आ गया। आका ने फिर खुद फरमाया अली तुम बताते हो या मैं बता दूं तुम क्यों आए हो? और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो वाला, जब ना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अली मैं बताऊं क्यों आए हो या तुम बताते हो क्यों आए हो? गर्दन झुक गई, गर्दन झुक गई। कैसे हया वाले लोग थे, गर्दन झुक गई। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर खुद बात छेड़ते हैं, कहते हैं अली जवान हो गए हो, जवान हो गए हो, तुम्हारे निकाह के बारे में सोचा जाए। इतना सुना ना, रो दिए हजरत अली। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आप मुझसे पूछ रहे? मैं तो बचपन से आपकी उंगली पकड़ के चला हूं। आका मेरी सांसों के मालिक आप हैं, पूछने की क्या जरूरत? हुजूर जो चाहे फैसला कर दें। हुजूर उठे, घर की तरफ जाने लगे। जिब्रील आ गए। या रसूलुल्लाह किधर जा रहे हैं? कहा अपनी बेटी फातिमा से भी तो बात करनी है ना, बेटी फातिमा से भी बात करनी है। जिब्रील कहते हैं या रसूलुल्लाह रब ने पैगाम भेजा है, मेरे महबूब से कह दो जमीन पर अली से बेहतर फातिमा के लिए कोई मर्द नहीं है। बेशक बेशक बेशक, फातिमा के लिए अली से बेहतर कोई नहीं है, यह रिश्ता हमने कर दिया है। जिब्रील मालूम है, लेकिन बेटी के पास जाना है ताकि जमाने को भी ये पता चल जाए, जब बेटियों के रिश्ते किया करो ना तो खाली अपनी मर्जी से ना करना, अपनी बेटी की भी मर्जी मालूम कर लिया करो। बेशक बेशक। इसलिए मेरे नबी ने कहा था, गए अंदर, खातूने जन्नत को आवाज दी, बेटी जी बाबा। अली दरवाजे पे आया खड़ा है। अब्बा क्यों आए हैं? बेटी तेरे रिश्ते के लिए आया है, बता तेरी क्या राय है? इतना सुनना था, हिचकी भर के रोई खातूने जन्नत। अब्बा जी ये बात तो माएँ पूछा करती हैं, आप पूछ रहे हैं? हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, फरमाया बेटी बताओ ना, अली आया है, बताओ क्या राय है? बेटी खामोश है। मेरे नबी बेटी से पूछने आए हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप बच्चों के रिश्ते करते हो तो बेटियों से पूछा करते हो? बेटियों से कभी पूछता है तुमने कि मैं तुम्हारा रिश्ता फला के साथ कर रहा हूँ? कभी ख्याल किया बेटियों की फिक्र का? कह देता नहीं जी मैं प्रधान हूँ, जबान दे के आया हूँ, अब जान जा सकती है, जबान नहीं
नहीं बदल सकता हो। मैंने अपनी बेटी के रिश्ते की फलां से हाँ कर दी है, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, बात टल जाएगी। और तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम बेटों से 10-10 बार पूछा करते हो ना कि तेरा रिश्ता करना है, एक बार बेटी से भी पूछ लिया करो। तुम जानते हो बेटों से इसलिए पूछा करते हो क्योंकि बेटा निकाह के वक्त भी इनकार कर सकता है, और बेटी से इसलिए नहीं पूछा जा सकता है क्योंकि बेटियां कभी बाप की इज्जत को उछलता हुआ नहीं देखा करती है। हमने देखा है बेटियों की जिंदगी को, कितने बापों ने जबान की बात पे आकर के हम जी जबान दे चुके हैं, इसलिए बेटी के रिश्ते के लिए अब कहीं और नहीं हो सकता है। वही बेटी जिसका बचपन में हाँ कर दिया था, कभी शराबी के दामन से जो बांध दी जाती है, कभी ज्वारी की गोद में डाल दी जाती है, कभी किसी कबाबी के घर में डाल दी जाती है। और बेटियों के जिगर को सलाम करता हूं। और यार मैं तुमसे कहा करता हूं, जब बेटियां पैदा हुआ करे तो चेहरे न बिगाड़ा करो, बल्कि रब की बारगाह में तो सजदा शुक्र ज्यादा कर लिया करो। इसलिए कि बाप को बाप होने का एहसास तभी होता है जब घर के अंदर बेटी आ जाया करती है। बाप बनने का मजा भी तभी आता है जब उंगली पकड़ने वाली घर के अंदर बेटी आ जाया करती है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। वरना जब तक बेटी ना हो बाप बनने का मजा भी नहीं आता है, आता ही नहीं मजा। बाप बनने का मजा भी तब आता है जब बेटी होती है घर में। खुदा की कसम मैंने ये तजर्बा किया है, बेटे जायदाद के वारिस होते हैं, बेटियां बाप के प्यार की वारिस होती हैं। हो सकता है किसी दयूस को मेरी बात खराब लगे, हो सकता है, मगर मैं वो बात कह रहा हूं जो मेरे नबी को भी पसंद है। और खुदा की कसम सच्ची बात यही है, जब बेटियां घर में होती हैं तो फिर घर की रौनकें बढ़ जाया करती हैं। वाह वाह, बेशक बेशक। घर की रौनकें बढ़ जाया करती हैं। बेटी बेटी होती है। और जाओ तजर्बा कर लेना, जिसके घर में बेटी है आजमा के देख लेना। जब बाप परदेश से आता है ना, बेटा चादर तान के सोता है, लेकिन बेटी नहीं सोती है। क्यों? रात में अब्बा आएंगे तो दरवाजा कौन खोलेगा? रात में आएगा तो बाप खाना कौन बना के देगा? शायद खाना ठंडा हो, मेरे बाप आएंगे, ठंडा खाना कैसे खाएंगे? हाँ हाँ, आप जाकर के देखो, एयरपोर्ट पे अक्सर आना जाना रहता है, कभी किसी परदेसी को आते हुए देखो, किसी परदेसी को जाते हुए देखो। मैंने देखा है जब बाप परदेश से आता है ना तो बेटा वहीं पे खड़ा रहता है जहाँ ग्रिल लगी होती है। और कई बार बेटियां तो सिग्नल तोड़ के भाग जाती हैं, फौजों की हदें तोड़ के भाग जाती हैं। छोटी छोटी बेटियों को आप देखो एयरपोर्ट पे जब वो दौड़ लगाती है, खुदा की कसम लगता है बेटी खुदा की रहमत। क्यों कहा है मेरे नबी ने, जब दौड़ के बाप की गोदी से लिपट जाती है बेटियां, तब पता चलता है कि बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है। अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो, तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से नस्ब चलता है। लेकिन रब से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे दुनिया के अंदर नस्ब और नस्ल चलाते हैं और बेटियां दुनिया के अंदर बाप की शान का पता बताया करती है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे मेरे नौजवान भाइयों को, अल्लाह हुजूर का सदका अता करे। 1 घंटे से ऊपर सुई जा चुकी है, जरा कह दे सारे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह हजरत देखें, ऐसा लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। लेकिन एक एक बात याद रखिएगा, खाली वाह वाह में बात खत्म नहीं कर देनी है, एक एक बात याद करके लेके जानी है। एक एक बात, बाप बेटियां बाप के नसब का पता देती है, शान और शौकत का पता देती हैं। जब बेटी हया से गर्दन झुका के चलती है ना, तो गली में लोग पूछते हैं ये किस बाप की शहजादी गुजर के जा रही है। हाँ, उसके दुपट्टे की, उसकी नजरों की निचाई को देख करके लोग पता लगा लेते हैं ये किसी शान वाले बाप की बेटी गुजर के जा रही है। ये बेटियां होती हैं, ये बेटियां होती हैं, बेटे बाप के नसब के आगे बढ़ाने वाले होते हैं। बुरा ना मानना, अल्लाह से बेटी मांगो, अल्लाह से बेटी मांगा करो। तजर्बा करना, अगर बाप इंतकाल कर जाए ना तो वो जनाजा घर में पड़ाओ और रोने की आवाज ना आए ना तो समझ लेना शायद इस घर में कोई बेटी नहीं है। जनाजा घर में और कोई रोता ना हो, समझ लेना बेटी नहीं है। और खुदा की कसम देखना, कभी जनाजा बाप का होता है ना तो बेटे थोड़ी देर रोते हैं फिर दाएं बाएं हो जाते हैं, लेकिन आज तक मैंने किसी बेटी को बाप का जनाजा छोड़ के उठते हुए नहीं देखा है।
छोड़ के उठते हुए नहीं देखा है। बाप के बगैर बेटियां जीने की आदी होती नहीं है। दर्द नहीं जाना अपने, समझे अगर नहीं जाना तो हुजूर के ना, जब आपका विसाल का वक्त करीब आया ना, हुजूर ने खातून जन्नत को रोते हुए देखा, बुलाया, कान में 2 बातें कही। एक बात कही ना तो खातून जन्नत रो पड़ी, दूसरी बात कही तो खातून जन्नत हंसने लग गई थी। ये बेटियां होती हैं, बेटियां। मैं समझाने लगा हूं, अल्लाह करे आपकी समझ में मेरी बात आ जाए। हाँ, हुजूर ना बेटी से 2 बातें कही। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं, फातिमा बताओ ना वो क्या बातें थी जो हुजूर ने विसाल के वक्त तुमसे कही थी। एक बात सुन के रो दी थी, दूसरी बात सुन के हंस दी थी। खातून जन्नत ने कहा था मेरे कान में बाबा ने मुझे रोते हुए देखा तो मैं मेरे कान में कहने लगे बेटी मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। कहने लगे मैं बाप की जुदाई के गम से रोने लग गई। मैं जब बेतहाशा रोई ना, अब्बू ने मेरे कान में कहा फातिमा रोना, मेरे बाद सबसे पहले तू ही मेरे पास आने वाली है। ये रिश्ते होते हैं। और याद रखिएगा हुजूर के विसाल के बाद हुजूर के गम में सबसे ज्यादा रोने वाली जात को खातून जन्नत कहा जाता है। बेटी रोई है, ये बेटियां होती हैं। बाप के जनाजे को छोड़ के बेटियां नहीं जाती हैं। और जनाजा उठता भी है ना तो बेटियां दौड़ जाती हैं जनाजे के पीछे, दौड़ती हैं, कहती हैं हमें भी साथ लेके चलो। अब किसके बगैर रहेंगे, अब इसके बगैर जिंदगी कैसे गुजरेगी यार। अब सोच तो सही ना, ये कितना प्यार बेटियां किया करती हैं। हमने तो सिर्फ कहा अल्लाह 4 बेटे दे दे, 5 बेटे दे दे। जिसके पास 5 बेटे उसके लट का कोई सामना नहीं कर सकता है, झगड़े में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मगर तुझे पता है बेटियां क्या होती हैं? खुदा की कसम बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बड़े बड़े बेटे नहीं कर पाया करते हैं। बेटियों का ताल्लुक बाप से बड़ा गहरा होता है, बड़ा खास ताल्लुक होता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। आज लोग मुंह चढ़ा लिया करते हैं, बेटी पैदा हो जाती है तो लड्डू दुकान पे रखे रखे सूख जाते हैं। दुकान वाला कहता है यार लड्डू तो ले जा, कहता मुंह बंद कर, बेटी आई है लड्डू का क्या करना है, फेंक दे रोड पे, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बेटी आया करे तो डबल लड्डू बांटा करो, इसलिए कि बेटी जब आती है खाली हाथ नहीं आती है बल्कि रब का पैगाम लाती है। और वो ये कहती है अब्बा मुबारक हो, मैं अपना भी रिस्क लेके आई हूं और अपने सदके में तेरा रिस्क भी साथ लेके आई। बेटियां कभी खाली नहीं आती, बेटियां कभी खाली नहीं आती। बेटा ईद के दिन जूता लेके खड़ा हो जाता है, कपड़ा वही चाहिए जो प्रधान के लोंडे ने पहना है। अब्बा कह रहा बेटे तनख्वाह नहीं मिली है, कह रहा गला दबा दूंगा, कहीं से भी ला के दे। लेकिन अगर बेटी ना समझो, छोटी हो और बाप मजदूर हो ना, अब्बा कहता बेटी कपड़े नहीं बनाएगी, वो यूं चेहरा देख के कहती अब्बा अभी पिछली ईद पे तो बनाए थे, परहेज कर लेंगे वो खुद से फिर से नए लगने लग जाएंगे। ये बेटियां होती हैं। और बेटी का रिश्ता तुझे बताऊं, खुदा की कसम बाप बेटी के दरमियान, अब इसके बाद जिद ना कीजिएगा, मैं बस आपके इसरार पे मैंने 10 मिनट आगे बढ़ाए हैं, मैं ये बात पूरी करने लगा हूं। बाप बेटी का रिश्ता देखें कितना अहम रिश्ता होता है, कितना अहम रिश्ता होता है। आप जरा गौर कीजिएगा। मेरे हुजूर की छोटी साहबजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत गुजर के जा रही, उम्र 5-6 साल, छोटी सी उम्र है, गुजर के जा रही गली। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। सुने बहुत गौर से, तवज्जो है, थके तो नहीं है ना? हाँ, गुजर के जा रही है, अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा। मैं बताने लगा हूं बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। गुजर के जा रही, अबू जहल ने सैयदा को आते देखा ना तो चिढ़ाने के लिए उसने कोई बात कही हुजूर के खिलाफ। खातून जन्नत बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी। आप कहने लगी मुंह बंद कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। जब इतना कहा ना, उस बदबख्त ने आगे बढ़ के ना हजरत खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई। देखें पूरी जिंदगी मेरी हुजूर की पढ़ लें। ताइफ की बस्ती के सफर हो, पत्थर हो, कांटे हो, उहद हो, बदर हो, उनैन हो, सारी जंगें हुई, दुश्मनों ने हर सितम किया, शाबे अभी तालिब रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मेरे हुजूर को जलाल नहीं आया था। लेकिन आज जब बेटी के थप्पड़ लगाना, वो बेटी को रोते देखा, हुजूर बैठ गए,
तुम्हें खुदा का वास्ता शादीशुदा लोगों किसी की बेटी को बेजा तकलीफ देके उसके बाप को रुलाया ना करो, बात बात पे तलाक की धमकी ना दिया करो। वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं, किसी की बेटी भी है। आपके निकाह में बाद में आई है, वो किसी के सीने पे खेली है, किसी के कंधों पे टहली है, वो किसी की उंगली पकड़ के उसने 1000 सवाल किए थे जिंदगी में। किसी ने रुखसत करते वक्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। उसे गाली देते वक्त कमजोर ना समझना, उसे लात जूते मारते वक्त ये मत समझना ये कुछ नहीं कर सकती। वो भी इंसान है, अगर तू तो थप्पड़ मारेगा एक वो भी तो मार सकती है, लेकिन क्यों नहीं मारती? तुझे पता है, जब वो चली थी बाप ने पगड़ी उतार के पैर में रखी थी, कहा था मेरी बेटी अपने बाप की 18 साल की मेहनत की लाज रख लेना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैंने 18 साल तुझे लुक में खिला के पाला है, उसकी कीमत कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी हो जाए अपने बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। तुम कुत्तों की तरह मारते रहे वो पिटती रही, तुम उसको गाली देते रहे वो सुनती रही, तुम उसे जलील करते रहे, अपने परिवार में वो बर्दाश्त करती रही। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तो तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा, जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात में बच्चियों को तलाक न दिया करो, बात बात में घर से न निकाला करो, छोटी सी जिद को लेकर के किसी की जिंदगी तबाह न किया करो। तुम्हें तो दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन तुम क्या जानते हो एक बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जब बेटियां तलाक लेके आती है। बाप जीते जी मर जाया करता है। अगर तुम मुस्तफा से सच्चा प्यार करते हो तो कभी भी किसी की बेटी को बिला वजह अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए तलाक मत देना। अगर उसकी आदत खराब भी है बर्दाश्त कर लो, अल्लाह उसके सितम के बदले में तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसी के बाप को दुख ना देना। बेटियां जब रोती हुई आती है बाप को बड़ा दुख होता। मेरे हुजूर के घर बेटी रोती हुई आई, खातूने जन्नत रोती हुई आई है। हुजूर ने बेटी को रोते देखा ना, जमीन पे बैठ गए, बाजू फैला दिए, फातिमा जल्दी आ, क्या हुआ बेटी? सारी बात बताई। हुजूर रोने लग गए और जलाल आ गया। आज फरमाया जाओ बेटी अबू सुफियान से जाके मिलो और उनसे जाके कहो कि वो भी जाके अबू जहल से बात करें, वो मेरी बेटी से माफी मांगे, वरना आज मेरे हाथ उठेंगे और इसकी नस्ल का बेड़ा गर्क होना है। ये बचेगा नहीं, और ना ये ना इसके चाहने वाले, कोई नहीं बचना है। आज पहली बार हुजूर ने ये बात कही है। बेटी जा रही थी, अबू सुफियान ने देख लिया। सुने आप, पढ़े तारीख पूरी, हुजूर के बड़े दुश्मनों में नाम हज़रत अबू सुफियान का आता है, बड़े बड़े दुश्मनों में, और बड़े दुश्मनों में सिर्फ अबू सुफियान को हुजूर की गुलामी मैसर हुई है, बाकी किसी को नहीं। बड़े बड़े दुश्मनों में सिर्फ हज़रत अबू सुफियान को हुजूर की गुलामी का शरफ मिला, बाकी किसी को नहीं। मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन इनके ईमान की वजह लिखते हुए इसी वाक़े को नकल फरमाते कि जब खातूने जन्नत रोती हुई निकली, अबू सुफियान के पास गई, उन्होंने रोता हुआ देखा, अभी ईमान नहीं लाए हजरत अबू सुफियान। आपने खातूने जन्नत को रोते देखा ना, बच्ची समझ के, अपनी लाडली समझ के उठा के सीने से लगाया। फातिमा क्या बात है, सारी बात बता दी। आपको गुस्सा आया, लेके अबू जहल के दरवाजे पे आए, दरवाजा खटखटाया, अंदर से अबू जहल निकल के आया, बड़ा सीना चौड़ा करके आया, दरवाजा खोला, अबू सुफियान को खड़े देखा, क्या बात है। जैसी गोद में खातूने जन्नत को देखा गर्दन झुक जाती है। अबू सुफियान अभी ईमान नहीं लाए, कहते हैं जालिम तुझे शर्म नहीं आई, हमारी दुश्मनी माज अल्लाह मोहम्मद से है, इस बच्ची ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तो जैसी मोहम्मद की बेटी है वैसे ही हमारी बेटी है, इस पे तूने हाथ कैसे उठाया? तेरी हिम्मत कैसे हो गई? जैसी इतनी बात कही है, अबू जहल पानी पानी हो रहा था। आप कहते हैं फातिमा बेटी हाथ उठा, तमाचा लगा, बदला ले ले इससे। जैसी इतनी बात कही है, खातूने जन्नत की गर्दन झुकी। आप कहती हैं चचा हमारे बाप ने हमें माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
असमती बेटी कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बाप ने हमें माफ करना जिंदाबाद सिखाया। जिंदाबाद। फिर अबू सुफियान ने अपने हाथ से हाथ पकड़ा, फिर थप्पड़ मारे दो। मुस्कुराती हुई खातून जन्नत आ गई, मुस्कुराते हुई आई। बाप का भी अजीब मसला है, बेटी को बहुत हंसता देखता है तब भी बाप रोता है, रोता हुआ देखता है फिर भी रो देता है। अब हंसते हुए देखा हुजूर ने बेटी को सीने से लगाया। शहजादी क्या बात है बताओ ना। जब पूरी बात बताई ना फिर नबुव्वत वाली झोली फैल जाती है। मेरे नबी के हाथ उठ जाते हैं, मेरे नबी हाथ उठा के कहते हैं, ए मेरे परवरदिगार, अबू सुफियान ने मेरी बेटी के लबों पे मुस्कुराहट लौटा दी है। मालिक उस वक्त तक अबू सुफियान को मौत ना देना जब तक मोहम्मद की झोली में जगह ना मिल जाए। एक दिन हज़रत अबू हुरैरा ने कहा था, अबू सुफियान ये जो तुम्हें ईमान की दौलत मिली है ये तुम्हारी होशियारी की वजह से नहीं, ये खातून जन्नत की प्यार की वजह से तुम्हें दौलत मिली है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बेटियां होती, अल्लाह से बेटियां मांगा करो, बेटियां बेशक बेशक बेटियां मांगा करो। बेटी क्या होती है अगर ये बात करने लगे बड़ा वक्त चाहिए, बड़ा वक्त चाहिए। अल्लाह जिनसे राजी होता है ना उनके घर में बेटी भेज देता है, जिनसे खुश होता है अल्लाह उन्हें बेटी देता है। और बेटी खाली नहीं आती है, जन्नत के टिकट लेके आती है, रिज्क का रजिस्टर साथ लाती है। जब वो आती है अल्लाह उसके सदक़े में बरकत अता फरमा देता है। आखिरी बात कर दूं, सुने जिनके घरों में बरकत नहीं है लेकिन बेटियां हैं, बरकत नहीं है, बहनें हैं, तो ये जो 6-6 किलो के तावीज़ लटकाए घूम रहे हो ना, ऐसा पूरा पीर लटका लो 1.5 क्विंटल का। इसलिए कि आधी गुर्बत तो आई ऐसे पीरों की वजह से, तो उनके तावीज़ों से रहमत कहाँ से आएगी। हाँ, अगर बरकत नहीं हो रही है ना, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, आगे बेटी को बैठा, उसके हाथ अपने हाथों में ले, वो क्या मालिक इस बच्ची के सदक़े में रिज़्क़ अता फरमा। हमारा एतकाद ये है हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह अर्शों से रिज़्क़ का इंतजाम पहले फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये बेटियां होती, इनके सदक़े में रोजी मांगा करो अल्लाह से। फरमाया गया वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। अल्लाह बेटी दी है, बेटी रहमत होती, बेटी नेमत होती। बेटे आए तब भी अल्लाह का जिक्र करो, बेटी आए तब भी अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह और उसके रसूल को राजी करो। बेटा आए तो डीजे बजा रहे, आप बुड्ढा पैर ही नहीं रुक रहे। बेटी आ गई तो मर गया, बेटैम पड़ गया खाट पे, क्या हुआ, पोती आई है, ऐसी बहुएं लोंडियां ही लोंडियां। कोक किलवा दी किसी ने, पेट बंदवा दिया किसी ने, बेटे ही नहीं हो रहे। अल्लाह कुरान में फरमाता, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, जिसे चाहता दोनों अता फरमाता, जिसे नहीं चाहता उसे कुछ नहीं देता है। तो ये बेचारी क्या कसूरवार है इसमें, तो ये भी वहम दिमाग से निकाल दो। बेटे नहीं हो रहे, दूसरी शादी कर ली, फिर भी नहीं हुआ, तीसरी कर ली। मसला ये नहीं है, मसला ये नहीं है। अल्लाह चाहता है ना तो फिर जहां चाहता है वहां से वही औलाद अता फरमा देता है, कोई नतीजा नहीं है। ये सारे तरीके जो है ना, ये हम गुमान अपने गलत है। अल्लाह चाहे तो बेटी अता फरमा देता है, चाहे तो बेटी। 15 मिनट बोलने वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं आपको एक बात बता दूं, आज मैं 1.5 घंटा बोल गया हूँ ऑलरेडी। मैं असल में बुखार में चल रहा हूँ। हाँ, बहुत हिम्मत करके आप इतने अच्छे लोग, इतने अच्छा सुना आपने, इसलिए 1.5 घंटे बात चल गई। और ये उलमा भी बड़ी इनकी मोहब्बतें रही माशाल्लाह, बैठे रहे, वरना कहाँ किसी के पास इतना वक्त होता है जो इतना कीमती वक्त है ना मेरे भाई। मैं इंशाल्लाह कभी फिर, हाँ बस अल्लाह सलामत रखे। देखें अगर आपने बुलाया है तो एक ही दिन में इतना ना निकाल दो, किसी को इतना नचा हो कि दम निकल जाए, है ना। दाहिया कल्बी का वाक़या मेरे भाई बहुत लंबा हो जाएगा। मेरे भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं सबकी फरमाइश को एक जगह रखते हुए बस हुजूर का शजरा बयान कर लेता हूँ, ताकि आपकी ख्वाहिश भी हो जाए और फिर मेरी भी बात पूरी हो जाए। ठीक है जी, करेंगे इंशाल्लाह बेटियों से प्यार, अल्लाह से बेटियां मांगेंगे। किसको अपनी बेटी प्यारी है जरा हाथ उठा के बता दें, कितनों को अपनी बेटी प्यारी है? माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबको अपनी बेटी प्यारी है ना। हाथ नीचे क्यों जा रहे हैं भाई, नीचे क्यों जा रहे हैं? दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। अगर आप ये चाहते हो आपकी बेटी आपके सर पे बोझ न बने,
तो आप किसी की बेटी को उसके सर पे बोझ न बनने दें। बेशक बेशक बेशक। बस इतना सा करना है। और ये नहीं है कि ये आपका पूरा जिला, कौन सा जिला लगता है, संत कबीर नगर सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, पूरा इलाका जब करेगा तब हम करेंगे। बस्ती का नाम क्या है अपनी? ये कोशिश करो, ये काम का आगाज हम सिसवा से करेंगे ताकि दुनिया को पता चल जाए हुजूर के गुलामों ने निकाह आसान कर दिया कि अब हिंदुस्तान में निकाह आसान होने शुरू होंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद। करेंगे इंशाल्लाह। बताओ, ससुराल का बेड अच्छा है कि जन्नत का महल? बोलो जोर से। ससुराल की प्लेट अच्छी है, जन्नत के प्याले? तो फिर ये भीख के प्यालों से बेहतर जन्नत के प्याले अच्छे हैं कि नहीं है? फिर अल्लाह अगर इतनी ताकत दे, इतनी तौफीक दे, एक बेड खरीद सको, 4 बर्तन खरीद सको, उठने बैठने के लिए कुर्सी खरीद सको, चलने फिरने के लिए एक मोटरसाइकिल या साइकिल ले सको, तो फिर इतना इंतजाम करके किसी से फ्री निकाह कर लो। खुदा की कसम, इधर गरीब का बोझ हल्का हो जाएगा, अल्लाह कयामत में गुनाहों का बोझ हल्का फरमा देगा। करेंगे ऐसे इंशाल्लाह। बहुत उम्दा गुफ्तगू। जिंदाबाद। नौजवानों, मैं जन्नत में जाने की सीधी बात, बरेली वाले ने कहा था वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रखे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। निहायत सस्ती जन्नत हो गई है, निहायत सस्ती जन्नत, इतनी सस्ती कि गरीब को निभा लो, खुदा तुम्हारी कम नेकियों से तुम्हें निभा लेगा। करेंगे इंशाल्लाह। इस बात को हम कीजिएगा, निकाह आसान कीजिएगा। अल्लाह हमारी कौम को निकाह आसान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन हाँ। आमीन तुम आमीन। ये जन्नत में जाने का आसान तरीका है। बस अब सारे बोल दें जरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। अब मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं, मैं हाथ का इशारा करूंगा तो आपको क्या बोलना है। घूर के ना देखो मुझे, कुछ नहीं हो सकता। मैं 1.5 घंटा बोलना था, बोल लिया। ये घूरना था तो पहले घूर लेते। जरा बोल दो जरा सुभान अल्लाह। ये जो नौजवान बच्चे मेरे आगे बैठे मेरे भाई, जरा आप बोलें सुभान अल्लाह। खाली आप जोर से बोलते रहेंगे ना, इतनी एनर्जी मिल जाएगी जिससे कि मैं पूरा शजरा पढ़ ले जाऊंगा। हाँ जी, हाँ, मैं पूरा शजरा पढ़ ले जाऊंगा। जरा सारे कहते हैं सुभान अल्लाह। कोशिश ये करनी है, मेरा हाथ का इशारा होगा, आपको सुभान अल्लाह कहना। उसकी वजह क्या है ना, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, मुझे सांस लेने का मौका मिल जाएगा। जिंदाबाद। ठीक है, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आपको नेकी मिल जाएगी, मुझे सांस मिल जाएगी। अल्लाह चाहेगा तो आपकी नेकियों के बदले में मुझे भी नेकी मिल जाएगी। ठीक है, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ऐसे न करो, डंडी ना मारो, बीच में धोखा दोगे तो फिर मुझे खांसी लग जाएगी, फंदा लग जाएगा। सांस भी लेना चाहिए ना, मुझे आराम करना है थोड़ा सा, है ना। तो सांस बीच में नहीं लेने का मौका देना। फिर बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। आप भी थोड़ा सा जरा साथ दो ना, आपने गड़बड़ मार दिया। इसका गला ना घोटो, इसकी थोड़ा सा साउंड दे दो, जैसा शुरू में था वैसे ही रहने दो। अल्लाह सबका भला करे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत बेटी कॉन्फ्रेंस,
मसलके आला हजरत फैजान हुजूर खतीबुल बराहीन हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद रजा साहिब किबला उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बाप को ये मौका दो कि वो बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। सुभान अल्लाह बहुत उम्दा तीसरी बयान। बात जिंदाबाद। पहली बात, नाम अच्छा रखना है। मेरे भाई महराज ने फातिमा नाम रखा है, अल्लाह कबूल करे। उम्मीद है तरबियत इंशाअल्लाह खातून जन्नत के किरदार के साये में होगी। और जब निकाह की बारी आएगी इंशाअल्लाह अजीज इज्जत के साथ ये बेटी रुखसत भी होगी। मैं आप सभी से इतनी गुजारिश करूंगा, बेटियां पैदा हों, अच्छा नाम रखें, परवरिश अच्छी करें और तालीम तरबियत के साथ बेटियों को इज्जत से रुखसत करें। जो अपनी बेटी को पाल पोस के इज्जत से रुखसत करता है, हुजूर फरमाते हैं उसके लिए जन्नत का मेरी तरफ से ऐलान है। बेटी वाले जन्नती होते हैं। मेरे महबूब ने अपनी बेटी को सीने से लगा के कहा था, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी वालों से मेरी गुजारिश है, घर जाना ना बेटी को सीने से लगाना और हुजूर की सुन्नत समझते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा के कहना, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। कहेंगे सारे लोग इंशाअल्लाह। मेरे हुजूर ने अपनी फातिमा को सीने से लगा के कहा था। अब हर बाप कम से कम अपनी एक फातिमा को सीने से लगा के कहे कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। सारे बोले, मेरी बेटी मेरे जिगर का, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लेते हैं अल्लाह ताला हमारे महराज भाई और इनके घर बार और इनके परिवार और इनके ख़ानदान के तमाम ही सुन्नी सही अक़ीदा अफराद की उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। बिलखुसूस ये बेटी जिसका नाम फातिमा रखा गया, अल्लाह इस बेटी को भी सेहत व सलामती के साथ खैर वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और हमारे रियाजुद्दीन भाई बीमार हैं, अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। सारे कह दें ज़रा आमीन। मौला करीम जो भी जिन जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा है, मौला सबको शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये महराज भाई की मोहब्बत है, कह रहे हैं कि हर साल एक तारीख यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। अल्लाह सलामत रखे महराज भाई को। देखिए खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। हम रहे ना रहे, ये महफिल साल में एक बार ज़रूर होनी चाहिए। कोई आए मगर एक पैगाम कौम के लिए ऐसा होना चाहिए जो पूरे साल के लिए सबक हो जाए। ये शर्त न लगाएं कि मुझे ही आना है या मैं आऊँगा तभी होगा, ऐसा नहीं है। हुजूर की महफिल है, मेरे जैसे कितने आए चले गए, आएंगे चले जाएंगे, बड़े बड़े आए चले गए, हमें भी चले जाना है, लेकिन सुबह क़यामत तक मदीने वाले का पैगाम जिंदा रहना है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदा रहना है। आपसे आखिरी बात यह है, जब तक जिंदा रहना, मसलक आला हज़रत पे मजबूती से कायम रहना। बद मजहबों में जब रिश्ता करो बेटियों का, तो किसी बदअकीदा बद मजहब को, किसी टुन्नी को यानी सुले कुल्ली को बेटी न देना। भले गरीब हो, मुस्तफ़ा का सच्चा आशिक होना चाहिए। सुन्नी सहीउल अकीदा के हाथ में हाथ देना, इसलिए कि ईमान बिगड़ा तो काम बिगड़ जाएगा। आधी रोटी से घर चल जाता है, आधा ईमान चला जाए तो भी घर नहीं चले करते हैं। इसलिए भले गरीब होना चाहिए, मुस्तफ़ा के इश्क का अमीर होना चाहिए। ऐसा दामाद लाइए। किसी बद मजहब को दामाद बना के चाय न पिलाएं, किसी बद मजहब के यहाँ दामाद बन के न जाएं। सुन्नियों ही में रिश्ता